जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। औरत का हाथ थामने का मतलब समझते हो? समझता हूँ सर। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कब? 1 लाख दिरहम मेरे अकाउंट में? माँ का पता चल गया है तो बेटा भी जरूर मिलेगा। कहीं तुमने शमशेरा से किसी मजबूरी का जिक्र तो नहीं किया? जी हाँ, अगर आपको आज ऑफिस नहीं आना था तो कल ही बताकर चले जाते या फिर अपना काम किसी और पर सौंप जाते। ओके मैम, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। ये उन 2 दोस्तों के बीच का मामला है जो आज के बाद दोस्त नहीं रहेगा। मतलब ये कि सुबह तो आप दोनों लड़ते हैं और शाम को आप दोनों फिर गले मिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे 2 छोटे छोटे मोटू मोटू बच्चे लड़ रहे हो। नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। बेंगलोर से अजय मस्कट में जॉब के लिए निकला था, लेकिन अब तक वो मस्कट नहीं पहुंचा। तो फिर इस वक्त वो दुबई में है। क्या? बजाओ, रुक क्यों गए? इसके बजाने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है ना? हाँ गोकुल, सचमुच मेरा मन बहुत अशांत है। जब दुख मन में बसेरा कर लेते हैं तो मन अशांत हो जाता है। जानता हूं। तो भूल क्यों नहीं जाता अपने दुखों को? मन शांत हो जाएगा। यही तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा मन यूं ही बेचैन रहे, यह आग मुझ में यूं ही चलती रहे। लेकिन क्यों मेरे यार? क्योंकि ये आग, ये तड़प, ये बेकरारी, ये दर्द, यही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आखिर तेरी मंजिल है क्या? एक शख्स की तलाश। उस शख्स का कोई अता पता, नाम है तेरे पास? नाम है उसका, मगर मेरे लिए गुमनाम है। तो फिर क्या करता है वो? कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है।
यानी अमीर है। दुबई वैसे तो अमीरों से भरा पड़ा है मेरे दोस्त। अमीरों की इस भीड़ में मुझे उसे ढूंढ निकालना है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद उसकी तलाश है। तेरे और उसके बीच में कोई रिश्ता है? हाँ, मेरे और उसके बीच में दुख, दर्द, झूठ और धोखे का रिश्ता है। एक शदीद नफरत का रिश्ता। छोटे दादू। ओ पूजा पुत्र, ओ पूजा पुत्र। ओ बस। ये तू अचानक कैसे आ गया इधर? दादू, आज कॉलेज की छुट्टी थी तो मैंने सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। आप तो नहीं आते ना घर, इसलिए मैं खुद चली आई। वो तो ठीक है, लेकिन तू अकेला कैसे आया पुत्र? वो नंदू नहीं आया साथ में? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे दादू ने छोड़ा है। छोटे दादू, उन्होंने कहा है कि वापसी में आप छोड़ देंगे या वो फोन कर गाड़ी भिजवा देंगे। क्या बोला तू? शमशेरा छोड़ के गया तुझे? तो वो खुद अंदर क्यों नहीं आया? अब दादू मुझे क्या मालूम, आई हैव नो आइडिया। क्या बोले? दादू मुझे क्या मालूम कि क्यों नहीं आए वो अंदर। छोटे दादू, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो ये हम बुजुर्गों का आपस का मामला है, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपना छोटा दादी से मिलो, सारा बीबी अंदर है। जाओ जाओ। ठीक है। छोड़ के गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की मीटिंग में मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहूंगी जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप पढ़ चुके हैं। मैं उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगी। प्रोजेक्ट तो अच्छा है मैम, पर somehow I feel कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है? यू आर राइट मैडम, मगर ये प्रोजेक्ट बहुत देर बाद हमें प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगा। जी हाँ, मैं जानती हूँ। आपकी क्या राय है मिसेस आहूजा? मैडम, दुबई में इस वक्त ऑलरेडी 2 ऐसी कंपनीज हैं जो काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। हमारे और उनके बीच काफ़ी कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन तो क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ये प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल नहीं लगता। मैं इनसे सहमत हूँ। मैडम, काफ़ी बड़ा चैलेंज ले रही हैं आप। मैडम, यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। जो कामयाब होना चाहते हैं वो चैलेंजेस को खुद ही दावत देते हैं। यू आर राइट मैम, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जिनकी नजर कामयाबी पर होती है वो खतरों से नहीं घबराते। आप में से कितने लोग इस प्रोजेक्ट के फेवर में हैं? सिर्फ मैं। मीटिंग इज एडजोर्न्ड। थैंक यू। Excuse me. Yes, sir. 1 coffee, black. Black coffee. That's it. Thank you. 1 black coffee with sugar. Yeah. हेलो मिसेस मेहता। हेलो। आप मुझे पहचान गई या मुझे फिर से अपना नाम बताना पड़ेगा? कहिए मिस्टर चोपड़ा। शुक्र है आज मेरे सितारे अच्छे हैं, आपने मुझे याद रखा। मिसेस मेहता, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था मुझे 2 हफ्तों के बाद फोन कीजिए। वो तो गुजर चुके हैं नैना जी, मैंने एक एक दिन गिना है। मैं अपने साइट पे जा रही हूं, आप मुझे वहीं मिल जाइए।
ओके, थैंक यू वेरी मच नैना जी। मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। कैन यू गिव मी द लोकेशन प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट? या ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। It never tasted so good. Kamal Chopra. Mr. Suraj, Yes, ma'am. can you come over to my office? Sure, ma'am. Yeah. Yes. Yes, ma'am. बैठिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। मीटिंग में जब सारे ऑफिसर्स मेरे खिलाफ थे, आपने मेरा ओपिनियन क्यों एंडोर्स किया? जी, मैंने अपने प्रोफेशनल जजमेंट का इजहार किया था बस। आपके इस जजमेंट की कोई खास वजह? जी, दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल बहुत है। अगर इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। और दूसरी? आप पर मेरा एतमाद। इतना एतमाद? जी, मैं आपके बिजनेस एक्यूमेन की बहुत कदर करता हूं। थैंक यू। और कुछ? इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट अगले हफ्ते आ जाएगा। मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। श्योर मैम। एनीथिंग एल्स? दैट्स इट। मेरे दिमाग में बहुत सी बिजनेस स्कीम्स हैं मिसेस मेहता। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। आजकल यहाँ दुबई में कंस्ट्रक्शन का बूम पीरियड चल रहा है। धड़ाधड़ बिल्डिंग्स बन रही हैं। हाँ, लेकिन सीमेंट फैक्ट्रीज तो यहाँ पहले से मौजूद हैं। हाँ, सो तो है, लेकिन वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रही हैं। अगर हम एक और फैक्ट्री लगा दें तो लोकल डिमांड को पूरा कर सकते हैं। आप इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके मुझे दे सकते हैं? जी हाँ, वो तो मैंने पहले से ही बना रखी है। ये देखिए मिसेस मेहता, अगर ये बूम पीरियड खत्म भी हो गया तो हम लोग सीमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? इंडिया एंड द फार ईस्ट। वहां सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है। हाँ, बात तो सही है। मिसेस मेहता, अगर आपका साथ मिल गया तो। कमल जी, आप ये समझ लीजिए कि मेरा साथ भी है और हाथ भी। खान साहब, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। मगर क्या करूं, तुम्हारे बगैर गुजारा भी तो नहीं है। मगर तुम तो अपने वादे का पाबंद है ना, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरी 100 बार तौबा। मगर खान साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या फैसला किया है? कौन सा कारोबार करेंगे आप, या फिर जिंदगी भर टैक्सी ही चलाते रहेंगे? मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। लेकिन मैंने सोच लिया है, हम लोग लॉन्ड्री खोलेंगे। क्या? लॉन्ड्री? कपड़े धोने का दुकान? नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? वो धोबी का काम बड़ा झंझट का काम है।
पहले कपड़े को धो, फिर उसको सुखाओ, फिर उस पर इस्त्री करो। लेकिन खान साहब, मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। मैं हर काम में आपका हाथ बटाऊंगी। देखिए, घर की वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोइएगा, उसके बाद मैं उन पर इस्त्री कर दिया करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम घर चलाएगा। एक पठान कभी भी दुकान पर खड़ा रहेगा? खान साहब, मुझे दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं। ये सारे काम घर में ही हो सकते हैं। अला, तब तो ये मुनासिब है। मुनासिब है ना? बस तो फिर तय हो गया कि हम लोग लॉन्ड्री खोलेंगे। लेकिन पैसों का इंतजाम कहां से होगा खान साहब? सर बीबी, कुछ रुपए तो मैंने जमा किए, बाकी के लिए मैं वो अपना टैक्सी भेज देगा। ठीक है खान साहब, घर खर्ची में से मैंने भी काफी पैसे जमा कर लिए हैं, वो भी काम में आ जाएंगे। कुल मिला के इतना तो हो जाएगा कि हम लॉन्ड्री शुरू कर सके। अल्लाह ख्याल पूरा नहीं है, लेकिन सोचने के वास्ते मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सोच के जवाब देगा। हाँ, ला भाई, इधर रख, संभाल के, हाथ तोड़ लेगा। पहले ये नट खोल देना, ये सारे नट खोल देना, इसका गैसकेट निकाल के चेंज करना है इसको। ये ले, तू ही ट्राई करना। ये औरत कौन है यार? ये मालकिन है, अपने कंपनी की मालकिन। इसका नाम क्या है? नैना मेहता, लेकिन सब इन्हें मैडम कह के बुलाते हैं। चल नट खोल। अबे नट खोल यार, टाइम हो रहा है। हेलो मिसेस मेहता। हेलो मिस्टर चोपड़ा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं आपका ये फैला हुआ कारोबार देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अजी, आपने अभी देखा ही क्या है? मैं देखने के लिए बेचैन हूँ। क्या? आपके साथ मेरा फ्यूचर, I mean business collaboration. I like it. You're an interesting man. Thank you. आइए, गाड़ी में बैठ के बातें करते हैं। Okay. आप अपने ड्राइवर से कहिए हमें फॉलो करें। All right. Yes. ये आपके थोड़े मैसेजेस हैं। ये हो गया। मीटिंग्स हैं, थोड़े फोन कॉल्स आए थे। क्या मैसेजेस हैं उनके लिए? वैसे करो, मुझे घर पे फैक्स कर दो। बेटे, मुझे नहीं पहचानते? कमाल अंकल। एक्सक्यूज मी। यस। ये आदमी जो अभी मैडम से बात कर रहा था, ये कौन था? पता नहीं, इसे कभी देखा नहीं है यहाँ। मैडम से मुलाकात हो सकती है? मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। Well, that's impossible. मैडम अपने छोटे एम्प्लॉय से बिल्कुल नहीं बात करती है, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है वो हम देख लेंगे।